हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम आपको इंग्लिश में वॉइस का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसको यदि आप समझ ले तो आपको लाइफ में कभी वॉइस भूलेगा ही नहीं। इसको हम एक बम्पर टिक कर सकते हैं, यानी कि थोड़े से मेहनत में पूरे वॉइस का ज्ञान आपको बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। तो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि कभी भी आपके माइंड से वॉइस भूलने का भय एकदम से खत्म नहीं हो जाए। तो आपको ले चलते हैं वॉइस। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वॉच। क्या कहते हैं? वॉच। और आप जानते हैं कि वॉइस प्रायः दो प्रकार का होता है, यानी कि ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सीधा सीधा जान लीजिए, आप जानते भी हैं। एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। हिंदी में कर्तवाच और कर्मवाच। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक कर्ता प्रधान होता है, यानी इसमें जो कार्य करने का श्रेय होता है कर्ता को होता है। दूसरा पैसिव वॉइस कर्म प्रधान होता है। तो आपको ये भी बता दें कि वॉइस जो है केवल 8 टेंसेस का ही बनता है, यानी कि सभी टेंसेस का वॉइस नहीं बनता। आप जानते हैं कि टोटल टेंस कितने होते हैं? टोटल टेंस होते हैं 12, और उसमें से केवल 8 टेंसों का वॉइस बनता है, शेष 4 टेंसों का वॉइस नहीं बनता है। तो 12 टेंस का ज्ञान आपको होगा ही, हमें उम्मीद है, और बताए भी हैं। और उनमें से कौन कौन टेंस का वॉइस नहीं बनता, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए, दिए गए टेंसों में 4 टेंसों का वॉइस नहीं बनता, यानी कि सबके लास्ट वाला, यानी कि सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। माइंड में आपको यही रखना है कि सबके लास्ट वाले टेंस का वॉइस नहीं बनता, और फ्यूचर टेंस के दूसरे वाले का भी वॉइस नहीं बनता, यानी कि फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का भी वॉइस नहीं बनता, यानी कि एक टेंस से पैसिव में उसको नहीं बदला जा सकता। यानी कि चारों टेंस कौन से हैं जिनका वॉइस नहीं बनता? इन टेंसेस का वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन से हैं? पहला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो लास्ट वाले हैं। इन लास्ट वालों का वॉइस नहीं बनता। इसके अतिरिक्त फ्यूचर के
कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता। सभी टेंसों का वॉइस तो बनता है, लेकिन इस 4 टेंसों के वॉइस को छोड़कर, यानी कि 12 में से 4 का नहीं बनता और 8 का बनता है। अब हम आपको ले चलते हैं उस शॉर्ट टिप पर जिसको आप थोड़ा सा प्रयास करके बहुत आसानी से पूरे वॉइस को सॉल्व कर सकते हैं मिनट मात्र में। ले चलते हैं आपको। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस टेंस का प्रारूप होता है, यानी कि जो ट्रांसलेशन दिया जाता है टेंस का वो रूप होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते तो थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट चलाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट के पहले वाई लग जाता है और उसमें पूरे टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं, तो इसको जान लीजिए। एक फार्मूला है, पहले तो हम आपको एक टेबल सारणी बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, जिसको आप लर्न करके क्या कर सकते हैं, पूरे वॉइस को जान सकते हैं। आपको मालूम है कि मुख्य टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तो मुख्य टेंस है। अब इन टेंसों के 4 भाग होते हैं। इतने 4 भाग होते हैं। देखिए, ये तो है मुख्य टेंस। अब ये हो गए टेंस के प्रकार। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देख लीजिए, सभी टेंस के 4 गेज हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें जो फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं उनको हम देख सकते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको हम छोड़ देते हैं और देखते हैं कि पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज एंड आर। कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, इज, एम, आर प्लस सभी के साथ बी। परफेक्ट में मालूम है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ एड लगता है, दोनों के साथ बी। और आपको मालूम है कि सबके लास्ट वाले का जो है वॉइस नहीं बनता है। अब हम चले आए पास्ट टेंस में। ठीक,
पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज और वर। इसमें वाज और वर, बीइंग, और इसमें हैव के स्थान पे केवल हैड हो जाता है बतिया बीइंग सबके साथ। और इसका तो आपको मालूम है तो वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर टेंस में चले, फ्यूचर के इंडिकेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो आपको मालूम शैल और विल लगता है, और प्लस वॉइस में आगे तो भी अतिरिक्त जुड़ गया। आपको मालूम है कि कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, और इसमें क्या हो जाएगा? शैल ऑब्लिक विल प्लस हैड तो लगता ही है और विल, हैव बीन, और आपको मालूम है कि इसका वॉइस नहीं बनता। तो बस इतना ही हेल्पिंग वर्ब आपको तैयार हो गया, तो आपका पूरा वॉइस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और इसको भी याद करने का सिंपल फंडा है, बहुत आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हैं। आपको मालूम की बात है कि इंडेफिनिट टेंस में हम चलेंगे उसमें डॉलर लगाते, लेकिन सिंपल में आ जाएंगे तो आए हुए हो मार लगेगा। ठीक, इंडिपेंडेंट में क्या लग जाएगा? मार। और आपको मालूम है कंटिन्यूअस में क्या होता है? सबके कंटिन्यूअस मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, लेकिन वॉइस है, वॉइस में आपको बताया गया कि ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ओनली यूज, यानी कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आप आईएनजी जोड़ने के लिए बी में आईएनजी जोड़कर बी कर सकते हैं। को ये भी मालूम है कि परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया लगता है, लेकिन वॉइस में जा थोड़ा सा बढ़ के बी हो गया, और उसी का थोड़ा सा चेंजेस परफेक्ट में हो पास्ट में हो जाता है कि जब आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वर्ब होता है, यानी कि जब आर क्या वाज और वर्ब लगने लगेगा। ठीक, और कंटिन्यूअस में देख बी अतिरिक्त जुड़ गया, हैड का पास्ट में क्या होता है? हैड हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड हो गया, बी जुड़ा ही है। और ऐसे ही हम चले आए फ्यूचर इंडेफिनिट में। आपको मालूम था एक्टिव वॉइस में क्या लग रहा था? शैल, लेकिन पैसिव वॉइस में थोड़ा सा और जुड़ गया बी, और कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है। परफेक्ट में आ गए तो देखिए क्या जुड़ रहा था? बीन जुड़ ही रहा था, और परफेक्ट है तो हैव जुड़ गया, शैल विल हैव बीन, यानी शैल हैव बीन विल हैव बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता नहीं है। बस इतना सा हेल्पिंग वर्ब आप आसानी से तैयार करेंगे, पूरा वॉइस आपको क्लियर हो जाएगा। है इसमें कुछ नहीं, यानी कि बस इतना आपको लर्न करना है, इसी में आपका पूरा वॉइस ऐड है। अब देखिए सभी वॉइस का एक ही फार्मूला होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। क्या? इसको आप क्लियर कर लीजिए। फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है, आपको मालूम है, बताया गया कि वॉइस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा इसमें क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग। ये है आपका पूरा फार्मूला। ठीक, ये आपका पूरा फार्मूला है। ठीक, और यह इसके अतिरिक्त, यानी कि ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट के अतिरिक्त कुछ अदर वर्ड आ रहे हैं, ठीक, जिसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं, उसको हम लास्ट में लिख सकते आ रहे हैं सब, यानी अदर वर्ड को हम लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये आपके वॉइस का पूरा फार्मूला, इतना आप टेबल रख लीजिए, इसको रख लीजिए। बतिया आप हमेशा इसी को फॉलो करके पूरा वॉइस अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा फंडा है। अब एग्जाम्पल में आपको हम बता रहे हैं, और एग्जाम्पल के जैसे ले चल रहे हैं आपको कि राइट्स आ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ये वॉइस पढ़ने के लिए, नरेटर पढ़ने के लिए आपको टेंस का भरपूर ज्ञान होना चाहिए, यानी कि टेंस के बारे में पूरा स्टडी होना चाहिए, तभी आप वॉइस या नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें पहचानना होगा दिया गया जो वॉइस है, जो एक्टिव वॉइस है, किस टेंस में है। ये टेंस आप नहीं क्लियर कर पा रहे तब तो आप किसी भी कंडीशन
वॉइस को एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते। यदि आपको ज्ञान है तो बहुत इजीली, जैसे ही राइट द लेटर, कौन सा टेंस है समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग और ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस है? ए है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यानी कि दिया गया जो टेंस है, ट्रांसलेशन है, हाँ ये कौन से फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस में ये दिया गया है। अब इसको हमें बदलना किसमें है? इसको हमें बदलना है पैसिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में देखिए, तो ट्रांसलेशन में दिया गया उसका पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हम, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को क्लियर कर लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें ही क्या है? वह क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स यानी काम हो रहा, वर्ब है। जिसके लिए काम हो रहा है वो क्या है? ए लेटर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब किसी को हम फार्मूले के द्वारा फॉलो करते हैं, फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो देखिए फार्मूले में सबसे पहले आपको लिखना क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेटर। और सेंटेंस शुरू करने में, ठीक है, वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, यानी कि क्या हो गया? ए लेटर। ए लेटर हो गया। अब हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, एम, आर। एक वचन कर्ताओं के साथ, इज, आई के साथ, एम और बहुवचन के साथ आर। इसमें लेटर एक पत्र क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इज, एम, आर में से क्या लग गया? इज लग गया। तो क्या हो गया? ए लेटर इज। यहां तक आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रिटेन हो गया। क्या हो गया? राइट, रोट, रिटेन। अब आपको क्या लिखना है? देखिए बाई लिखना है। आपने क्या लिख दिया? बाई। फिर आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही है। ठीक, और ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। तो ही का क्या होता है? ही होता है, यानी कि बाई ही। तो यहाँ देखिए आपका, ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो कन्वर्सेशन है वो इस तरीके से हो गया, यानी कि ही राइट्स ए लेटर को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला। तो क्या हो गया? लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसी तरीके से और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अतिरिक्त टेंस का। ठीक, they have done this work. They have done this work. तो इसमें देखिए, ठीक, दे क्या है? सब्जेक्ट है। डन क्या है? वर्ब है। दिस वर्क क्या है? दिस वर्क आपका क्या है? दिस वर्क आपका है ऑब्जेक्ट। अब इसको हम फार्मूले पे फॉलो करते, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। टेंस आपका कौन सा है? वर्क का थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। उसमें हम वॉइस में चलते तो फार्मूला क्या लगेगा? देख लीजिए, प्रेजेंट के परफेक्ट में फार्मूला क्या लग रहा है? हैज बीन, हैज बीन। दिस वर्क एक वचन है तो हैज लगेगा कि है, जाहिर सी बात है, एक वचन है तो हैज लगेगा। क्या हो गया? हैज और इसके साथ बीन। दिस वर्क हैज बीन। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दिया गया, डन का डन ही हुआ। दिस वर्क हैज बीन डन। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे का क्या हो जाएगा? देम। यानी कि क्या हो गया? दिस वर्क हैज बीन डन बाय देम। ठीक, इसी तरीके से जितने भी एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व कर। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हर एग्जांपल में देखिए, यू
as you are writing a poem in the notes. You are writing a poem in the notes. इसको हम देख लीजिए, यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये पोयम क्या है, ये पोयम आपका ऑब्जेक्ट है, इन द नोट्स क्या है, अदर वर्ड है। ठीक, इसको हम फॉलो करेंगे तो देखिए कौन सा टेंस है, यू आर, इज एम आर, और वर्ब के फॉर्म में आईएनजी यानी कि आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले हमको लिखना ऑब्जेक्ट यानी कि हो गया ए पोयम, एक वचन है तो क्या लगेगा, देख लीजिए, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या लग रहा है, इज एम आर बीइंग, तो ये पोयम एक वचन है तो इज लगेगा, इज और आईएनजी फॉर्म इज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि राइटिंग का क्या हो गया, रिटन हो गया, रिटन। फिर देखिए क्या लग रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर क्या लगाना, बाई, बाई हो गया। सब्जेक्ट क्या है देख लीजिए ध्यान से, यू है, यू का यू ही होता है, ठीक। और फिर आपको क्या जोड़ना है लास्ट में, अदर वर्ड जोड़ देना। अदर वर्ड क्या है, इसमें क्या आ रहा है, इन द नोट्स, तो क्या हो गया, इन द नोट्स। तो क्या बना, ए पोयम इज बीइंग रिटन बाय यू इन द नोट्स, ठीक। यू आर राइटिंग ए पोयम इन द नोट्स का हो गया, पोयम इज बीइंग रिटन बाय यू इन द नोट्स। सभी टेंसों को इसी तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं अलग टेंसों के, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। कोई भी टेंस चाहे जो भी हो, इस फार्मूले पे आप इसको बहुत इजीली से समझ सकते हैं, ठीक। चलिए हम ले चलते हैं आपको परफेक्ट में। जैसे हो गया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये है, आप देख लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, पास्ट का परफेक्ट है, ठीक। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ब को क्लियर कर लेते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है, फिनिश्ड क्या है, वर्ब है, माई वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको इस फार्मूले पे हम लागू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, माई वर्ब, और देखिए पास्ट के परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, हैड बीन, क्या लग रहा है, हैड बीन, हैड तो है ही, क्या हो गया, हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब हमने लिखा, तो फिनिश्ड का क्या हो गया, फिनिश्ड ही, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड। फिर आपको लगाना बाई, और सब्जेक्ट क्या, आई, आई का होता है मी, ठीक। माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, फ्यूचर में आपको लिख सकते हैं, ठीक। जैसे they will learn a lesson। अब इसमें देख लीजिए, दे क्या है, सब्जेक्ट है, लर्न क्या है, वर्ब है, ए लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसको आसानी से समझ लीजिए, दे विल लर्न अ लेसन। तो कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट शैल विल का वर्ब का पार्ट, ये है आपका प्रेजेंट का, फ्यूचर का कौन सा, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। इसमें सारा चीज आपको लगाना है, शैल बी और विल बी। इस फार्मूले को फॉलो करके सबसे पहले हमको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेसन, क्या हो गया,
ए लेसन, फिर आपको मालूम है एक वचन है तो ए लेसन के साथ आई भी के साथ केवल सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो हो गया ए लेसन विल बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, लर्न का लर्नर हो गया, यानी कि लर्नर। फिर आपको क्या लगाना, बाई, और बी का क्या हो गया, एम हो गया, यानी कि लेसन विल बी लर्न बाई एम। इसी तरीके से सभी एग्जाम्पल को आप जो है इस फार्मूले पे, ठीक है, इस टेबल साड़ी की मदद से याद करके आसानी से कभी भी किसी भी टाइम बहुत इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश